नमस्कार फ्रेंड्स, इडुशाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं और इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया था। आज ये पार्ट 2 है। तो आज में हम लोग चैप्टर देखेंगे आगे। इससे पहले ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज के चैप्टर में हम लोग ये दोनों कंप्लीट करेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव तथा भागवत धर्म और 6ठी शताब्दी तथा यूनानी आक्रमण, ये सभी पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 है, तो उसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा जाके वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म। तो पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका सी है आंसर, उनका गृह त्याग। तो गृह त्याग जो हुआ था उसी को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुधोधन जो थे ये शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता जो थी माया देवी कोलीय गणराज की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और इसे ही बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये मौर्य राजवंश के शिलालेख से हमें ये प्राप्त होता है। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के जो रूमनदेई अभिलेख हैं इसी से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख के अनुसार क्या, अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए थे और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त करने और भू राजस्व में 1/8 भाग लेने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये रूमनदेई अभिलेख में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार करते समय महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे और उसने बुद्ध को सूकर मदव खाने को दिया और इससे उन्हें क्या, रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा हुई। और इस वेदना के बाद भी वो कुशीनारा पहुँचे जो मल्ल गणराज की राजधानी थी। तो यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था? तो ये मल था। ठीक है, मल। निम्नलिखित वक्तव्यों में विचार करना है और सही उत्तर देखना है। तो सबसे पहले है इसमें कुशीनगर जो है, कुशीनगर कथन है मल्ल गणराज की राजधानी थी, तो ये सही है। और कारण क्या है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए ये सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल जो है एक महाजनपद था और यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा तथा कुशीनारा मल्ल गणराज की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, तो ये दोनों सही था। आगे, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कुशीनगर में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 19वीं सदी में
उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये सुबद था। तो अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध जो है अपने शिष्य चुन के यहाँ पहुँचे पावा में, और यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से उन्हें अतिसार हो गया और फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये वैशाली में बिताई थी। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण सूक्त से बुद्ध के जीवन के विभिन्न आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार क्या है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अलार कलाम जो थे कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे, अलार कलाम। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध जो हैं अलार कलाम के आश्रम पहुँचे थे और उनसे दीक्षा ली थी। अलार कलाम जो हैं के आश्रम में उन्होंने तपस्या भी किया था, किंतु उससे वे संतुष्ट नहीं हुए थे और अलार कलाम जो थे ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम आए और ये सारनाथ को कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था और इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो ये महात्मा बुद्ध ने दिया था। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो ये सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये प्रथम उपदेश का वर्णन हुआ है। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का जो चित्रण हुआ है ये मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में मृगदाव यानी कि हरिण वन में दिया था। आगे देखेंगे, सुमेलित करना है तो चिन्ह और उसका अर्थ दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको। जन्म जो हो जाएगा ये कमल से संबंधित है, एक मिनट, कमल से संबंधित है जन्म। प्रथम प्रवचन कहाँ किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। और महाबोधि जो है बोधि वृक्ष से संबंधित है और त्याग से घोड़ा से त्याग संबंधित है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यही दिया है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। तो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिया था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये उदयन के राज्यकाल में आए थे। महात्मा बुद्ध जो है वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया था। आगे देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह महाकश्यप ने किया था, महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर में हुई थी। अब यहाँ सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध का जो शासक था ये अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और इसमें बुद्ध के प्रमुख जो शिष्य आनंद और उपाली भी आए थे, उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था और उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद एवं उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई है? तो ये राजगीर में की गई थी। राजगीर में सप्तपर्णी गुफा स्थित है तो ये राजगीर में स्थित है। निम्नलिखित
4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम देखेंगे तो सबसे पहले है राजगृह, फिर वैशाली हो जाएगा, फिर पाटलिपुत्र हो जाएगा और फिर कुंडल वन हो जाएगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था, राजगृह में अथवा राजगीर में, यहाँ सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ये बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ? ये पाटलिपुत्री में हुआ था। मुगालिपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष ने किया था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। यहाँ पे सही देखना था तो देखते हैं। इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो यहाँ चारों ही सही है। ठीक है, चारों सही है। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये बोध गया है। बोध गया जो है निरंजना नदी पर स्थित है। तो पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से भी जाना जाता था। और यह नदी जो है 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। आगे देखेंगे बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं ये आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। और बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना किया है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा देवदत्त हो जाएगा। देवदत्त जो था बुद्ध का चचेरा भाई था और पहले वो उनका अनुगत बना और बाद में विरोधी बन गया। और वह बाद में बुद्ध को बौद्ध संघ से हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह बौद्ध भिक्षु बना था। ठीक है, आगे देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो ये कर्म विश्वास करते थे। तो ये बिल्कुल सही है, कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तो ये देखिए यहाँ पे गलत है। ठीक है, वो आत्मा नहीं मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो ये सही है यहाँ पे। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये गलत है यहाँ पे। तो केवल यहाँ पे 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 देखिए किसी भी विकल्प में नहीं है, इसलिए इसमें स्टार लगा है। तो केवल 1 और 3 ही यहाँ पे सही था। तो इसको देख लीजिए। महात्मा बुद्ध जो हैं कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। आत्मा में विश्वास नहीं करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः यहाँ पे 1 और 3 सही था, जो विकल्प में नहीं है। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये वैशाली में दी गई थी। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। और बौद्ध संघ में सबसे पहले शामिल होने वाली जो स्त्री थी ये महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह होता था। तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये तीनों जो है देख लीजिए, विनय पिटक,
संघ संबंधी नियम और आचार की इसमें शिक्षाएं होती थी। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत होता था और अभिधम्म पिटक जो था ये दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित था। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये विनय पिटक में था। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या रहा? तो इसका अभिप्राय है बुद्ध धम्म संघ। तो बुद्ध धम्म संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट देखेंगे अशोकाराम विहार जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। पाटलिपुत्र में। तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था और इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय में हुई थी। आगे देखेंगे वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, तो वह था सांची। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। आगे देखेंगे निम्नलिखित स्तूपों का सही कालक्रम देखें। तो देखिए इसमें स्टार लगा है, तो इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भरहुत तथा सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने करवाया था, अशोक के शासनकाल में। लेकिन कुछ ऐतिहासिक स्रोत में धमेक स्तूप का निर्माण भी अशोक के शासनकाल को ही माना जाता है। ठीक है। और अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों के समय हुआ है। तो भरहुत, सांची, धमेक के निर्माण क्रम को निर्धारित करना संभव नहीं है। यहाँ पे निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो ये सांची है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था और इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? तो ये बौद्धों के द्वारा कहा गया है। तो बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं को अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो बुद्ध ने स्वयं कहा अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद क्या है देख लीजिए। तो क्षणिकवाद के अनुसार क्या होता है कि विश्व की जो प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है। तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्लांड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना किया है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हु। राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। तो भिक्षु ये कौन थे? तो ये नागसेन थे। ठीक है। नागसेन। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हु में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनांडर के मध्य संवाद है। नेक्स्ट है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया जो है ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है और इसका प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की
पूजा, इसमें अंतर है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो था देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता है तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो ये बौद्ध धर्म ने रखा है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा की जो नींव है ये बौद्ध धर्म यहाँ उपयुक्त जो दिया है, तो सर्वप्रथम बौद्ध धर्म बौद्धों के द्वारा रखा गया है। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की थी। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो ये कुषाण काल में बनाई गई है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है और इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो ये कार्ले में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है और यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है? तो ये कन्हेरी गुफाओं में मिलता है। तो देख लेते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन। कन्हेरी गुफाएं जो है महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया है और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 जो है, इसमें 41 में और लोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है और इस रूप की उपासना जो है चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं से 8वीं सदी में लोकप्रिय था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये गुजरात में स्थित है। प्राचीन काल का वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। यह शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, तो नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखना है। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ये सही क्रम है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था और इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सबसे पहले उन्होंने जिन आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। तो देखिए, दुख, तो दुख संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, तो दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। आगे देखेंगे, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि क्या विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्म कांडों तथा वेदों की अपोषुता का
समान रूप से विरोध किया था। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया था। दोनों ही कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए ये गलत है, पुनर्जन्म मानते थे ये, आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये सही है, ये नहीं मानते थे। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर यहाँ पे सही है। तो प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद भी उन्होंने पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। ये इसका व्याख्या था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो इनका नाम नागार्जुन था। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया और बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्नलिखित हैं। तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये चारों ही था। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, सी। तो बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित है, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे देखना है। तो चैत्य जो होता था ये पूजा स्थल होता था, जबकि विहार जो होता था ये निवास स्थान होता था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिता संबंधी। 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। बाद में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया और चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिसे विहार कहा गया। नेक्स्ट है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के थे? तो ये कंगयूपा संप्रदाय के थे, ठीक है, कंगयूपा। नेक्स्ट आप देखेंगे टॉपिक है जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित देखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक, प्रथम तीर्थंकर कह लीजिए, तो ये सारे ही ऋषभ देव थे। इनका ऋषभनाथ भी नाम है, आदिनाथ भी जाना जाता है। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का विस्तार किया था। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ये वाराणसी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें जैन तीर्थंकर थे और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका चिन्ह जो है सर्प है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये समेद शिखर है, ठीक है, समेद शिखर। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण जो है समेद शिखर पर हुआ था और इसी कारण यह क्षेत्र जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अब सुमेलित करना है, तीर्थंकर दिया हुआ है और प्रतिमा लक्षण दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं।
आदिनाथ जो है, आदिनाथ वृषभ संबंधित है। मल्लीनाथ हो जाएगा आपका जल कलश से संबंधित है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो है अश्व से संबंधित है। नहीं, पार्श्वनाथ अश्व नहीं है। पार्श्वनाथ जो है ना ये सर्प से संबंधित है, और संभवनाथ जो है अश्व से संबंधित है। तो इसका देखिए आंसर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, देख लीजिए, पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित है। कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है बताना है। तो तीर्थंकर और निर्वाण स्थल दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऋषभनाथ अष्टापद से संबंधित है। वासुपूज ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बी है यहाँ पे आंसर। बाकी देख लीजिए, नेमिनाथ उर्जैन से संबंधित है। महावीर जो है पावापुरी, ये सभी इनका निर्वाण स्थल था। वासुपूज्य जो है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हुए, और इनका निर्वाण जो हुआ है चंपापुरी में हुआ है। ठीक है, चंपापुरी में। निम्नलिखित तीर्थंकों पर विचार करना है, उनको सही कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो ये देख लीजिए, अभिनंदन नाथ सबसे पहले आएंगे, फिर पद्म प्रभु आएंगे, फिर विमलनाथ और फिर मुनीस्वत आएंगे। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्गंध कहा जाता है। ठीक है, तो जैन संस्थापक जो थे इनको तीर्थंकर कहा जाता है, और जैन महात्माओं को निर्गंथ कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रसार किया। तो ऋषभदेव पहले थे, अजीतनाथ दूसरे, संभवनाथ थे तीसरे, अभिनंदन नाथ थे चौथे, और सुमति नाथ ऐसे करके, और छठे जो थे पद्म प्रभु थे, और 22वें नेमिनाथ या अरिष्टि नेमी थे, 23वें आपका पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो हैं महावीर स्वामी थे। तीर्थंकर सब संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो यहाँ हो जाएगा नाथ मुनि, ये नहीं थे। चंद्र प्रभु, नेमी और संभव, ये सभी तीर्थंकर थे। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा 24 तीर्थंकर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे जैन हैं। ठीक है, प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, और जैन तीर्थस्थल है ये। कौशाम्बी का प्रभासगिरी जो है स्थल, ये 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अब सुमेलित करना है, स्थल और संबंधित तीर्थंकर सुमेलित करते हैं। तो श्रावस्ती से संभवनाथ संबंधित हैं, और काकंदी से सुविधानाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ, और पपहोसा से पद्म प्रभु संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यही सब दिया है। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में होता है, और इनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, और पिता थे सिद्धार्थ, यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे ये। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान उदय प्राप्त हुआ है। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान उदय प्राप्त हुआ है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे केवल पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, और वे केवलिन कहलाए। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो ये जमाली था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम स्थोदा था। इन्हें प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना, और यही उनका प्रथम शिष्य भी था। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म का है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, और इसे जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। आगे देखेंगे,
निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म नहीं करता है। ठीक है, तो जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। ये संसार जो है नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो ये अहिंसा है, अहिंसा। तो अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य जो है प्राकृत की विशिष्ट शाखा जो है अर्धमागधी में लिखे गए हैं और इसके 12 अंग जो है अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया और ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए हैं और आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा या सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का संप्रदाय था। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, फिर भी ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। तो मखली गोसाल जो थे प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की और इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य इसमें असमर्थ है। तो आजीवकों ने किया, आजीवकों ने। इसमें सही सुमेलित है तो आचार और सिद्धांत दिया हुआ है। तो आचार और सिद्धांत देखते हैं। तो लकुलिश जो है ये आपका हो जाएगा पाशुपात से संबंधित है। नागार्जुन जो है शून्यवाद से संबंधित हैं। भद्रबाहु जो है जैन धर्म से और गोसाल जो है आजीवक से संबंधित हैं। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है तो ये कौशाम्बी है। ठीक है, कौशाम्बी। आगे देखते हैं, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये चामुंड राय ने स्थापित की थी। तो श्रवण बेलगोला में कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंड राय मंत्री नामक जो मंत्री थे लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाए थे। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। आगे देखते हैं, शैव तथा भागवत धर्म के बारे में सुमेलित करना है। देवता और पहचान दिया हुआ है। ठीक है, देवता और पहचान दिया हुआ है तो इसको हम लोग करते हैं सुमेलित। शिव त्रिशूल से संबंधित है। विष्णु जो है चक्र से संबंधित है। गणेश जो है ये आपका रस्सी या फंदा संबंधित है। सरस्वती वीणा से संबंधित हैं। तो ये हो गया बी, इसका आंसर था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो ये देव और उसकी शक्ति का योग के ये प्रतीक हैं। तो प्राचीन काल में जो अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है ये पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई थी। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य
हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गई। नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे शैव धर्मानुयायी थे। तो पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ था। और तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। एक जो भगवान विष्णु को उपासना करने वाले विष्णु भक्त थे, ये अलवार कहलाए, और जो शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त थे, ये नैनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा तथा इसकी कठोरता का विरोध किया। निम्न में से कौन अलवार संत नहीं था? तो बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तिरुज्ञान नहीं थे। पोयगई, पुड्डम, तिरुमंगई ये सभी कौन थे? अलवार संत थे। जबकि तिरुज्ञान जो थे नैनार संत थे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये भागवतों ने की थी। तो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप जो है भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना जो करता था उसे वासुदेवक या भागवत कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो ये बलराम को किया गया है। तो भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को दर्शाया गया है और इन्हें हलधर के नाम से भी जानते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ठीक है, 9। मोक्ष प्राप्ति के लिए 9धा भक्ति को मान्यता दी गई है भागवत संप्रदाय में। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख से मिलता है। तो भागवत धर्म से संबंधित जो प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक है विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। और इससे पता चलता है कि तक्षशिला के जो यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का निवासी था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये वाराह को। तो भगवान विष्णु ने दैत्य राज्य हिरण्यक्ष का वध करने के लिए वराह रूप ग्रहण किया था और उसके चंगुल से धरती को सुराया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपनी दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो सी है इसका आंसर। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, यही अंतर है। देख लीजिए इसको। राम मूर्ति पाठक के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इसी वर्गीकरण का आधार रहा है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता में को मानते हैं और नास्तिक वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। तो ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये भगवत गीता है। ठीक है, भगवत गीता। तो भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मा को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैतवाद में वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये भागवत नहीं है। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद सम्मिलित है। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान
त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 जो हैं उन पर आधारित माने जाते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो ये नैमिषारण्य में ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। और यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। आगे देखेंगे रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का मिलता है वर्णन? तो ये किष्किंधा कांड में मिलता है। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे और संस्कृत भाषा में रचा गया है। इसके काव्य के 7 कांड हैं, अध्याय हैं। इसका चौथा कांड जो है किष्किंधा कांड, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी पर लगाया जाता है? तो ये गोदावरी नदी पे लगता है। तो नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना तट पर और के संगम, मतलब गंगा यमुना सरस्वती के संगम में, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे। चैप्टर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो इसमें पहला है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो हैं ये चांदी के थे। ठीक है, भारत में के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के होते थे जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर जो है ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलते, अंगुत्तर निकाय में। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। अंग है मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, कांधार और कंपोज। ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की ही सूचना मिलती है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनके नाम कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल है। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। नेक्स्ट है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो यौधन नहीं था, शाक्य, लिच्छवी ये सभी था। तो बुद्ध काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें कपिल वस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुल्ली और केशपुत के कालाम, रामगाम के कोलिम, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, इन सब का वर्णन है। ठीक है। योध्या जो है गणतंत्र का पहला उल्लेख जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। बाद में गुप्त काल में तक इनका उल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये बी यहाँ पे गलत है। अंग का राजधानी जो था, अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर थी। कौशल कहाँ की? कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी ये साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी।
महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी, तो ये अहिछत्र में स्थित थी। चलिए इनको सम्मिलित करना है, तो देखते हैं इसको राजा और राज्य दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रदोत जो थे ये अवंती के राजा थे। उदयन जो थे वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत जो थे ये कौशल के राजा थे। अजातशत्रु मगध के राजा थे। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसका नाम अवंतिका था। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है और यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। 16 महाजनपदों में से एक था। उत्तरी अवंती की राजधानी देखा जाए तो उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। उद्यान अवासोदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो ये उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन से। ठीक है, इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासोदत्ता में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रदोत की पुत्री वासोदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अंग की थी। तो उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो ये चेदी की राजधानी थी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी जो थी सोथिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो ये राजस्थान में स्थित था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर में थी। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो ये हो जाएगा अर्धचंद्राकार आकृति का था, अर्धचंद्राकार आकृति का था। नेक्स्ट है, प्राचीन श्रावस्ती की पहचान जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के सहेत महेत स्थान से की थी और उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये अजातशत्रु के बारे में कहा जा रहा है। तो मगध का शासक अजातशत्रु जो था अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पे बैठा था और इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे, तो ये अजातशत्रु था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद जाना जाता है। तो मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसके बारे में देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी जो था काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। और इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। बाद में शिशुनाग ने जब गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः
यहाँ पे देखिए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ स्टार लगा था। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग को माना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप शिशुनाग लगाइएगा अगर पूछता है तो, कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, तो ये शिशुनाग ने बनाया था। आगे देखते हैं, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, तो खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख है। तो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था और इसके विषय में जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है, इसका हाथी गुफा अभिलेख जो है वो है। नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। आगे देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कहाँ, कलिंग में खोदी गई थी। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है किसके दरबार में संबंधित है, तो ये बिंबिसार के दरबार में संबंधित है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जो था जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर जो है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक स्थान है और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रियानाथ या कालप्रिय नगरी के नाम से विख्यात था, जिसका समय के साथ नाम जो है संक्षिप्त होकर कालपी हो गया और ये 4ठी सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। आगे देखेंगे, सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिया हुआ है और उसकी राजधानी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लीजिए, इसको यहाँ से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल का अहिछत्र था और कौशल का साकेत था, वत्स का कौशाम्बी था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होता बी हो जाता। फिर से सुमेलित करना है, तो महाजनपद और राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूरसेन आपका हो जाएगा मथुरा और अस्मक का पोतन हो जाएगा। सी है इसका आंसर, सी। निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सी सुमेलित नहीं है। कंबोज राजपुर हाटक हो जाएगा इसकी राजधानी और अस्मक का पोतन या पोटिल कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा। तो कंबोज का अच्छा देखिए, अस्मक का पोतन पोटल। ठीक है, सूरसेन का क्या था, सूरसेन का मथुरा होता है, मथुरा राजधानी था। अब आगे देखेंगे, यूनानी आक्रमण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही उत्तर देखना है। ठीक है, तो लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे ए सही है। ठीक है, और यह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये तो बिल्कुल गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो आया ही नहीं था। चलिए, हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 में ईसा पूर्व में बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर जो है भारतीय विजय के लिए चला था और लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद 325 ईसा पूर्व के ये सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त से ये जो बात है ये गलत है। अब नेक्स्ट देखेंगे, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, तो ये मशक के थे। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गणराज था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया था।
ठीक है। अब नेक्स्ट है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो इसका कारण कौन कौन है? तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिला था। तो ये सारे तीनों सही है, बी है इसका आंसर। तो यही इसका सफलता का राज था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताना है जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो ये पुरु पुरु है, पोरस को कहते हैं। तो सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया और उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो ये डायमेकस, ठीक है, डायमेकस था जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो प्रश्नगत व्यक्तियों में से डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत जो भेजा था बिंदुसार की सभा में भेजा था। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो